हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग वर्टिकल सेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि किस तरह से वर्टिकल सेक्शन काम करता है और उसका वोल्टेज किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्टिकल सेक्शन को एक अच्छी बात जो है वो बताता हूँ। तो उसमें होता क्या, वर्टिकल सेक्शन में जब भी आपकी पिक्चर ट्यूब पे, आपका समझ लो कि पिक्चर ट्यूब है, ठीक है, इस तरह से आपका समझ लो पिक्चर ट्यूब है, समझ लो कि एक पिक्चर ट्यूब है आपका CRT पिक्चर ट्यूब। अगर उसके अंदर आपको ऐसा सेंटर में एक लाइन दिखती है, ठीक है, या ऊपर भी कहीं लाइन दिखती है, नीचे भी कहीं लाइन दिखती है, इस तरह से आपकी लाइन दिखती है, आपका ऊपर साइड से और नीचे साइड से पिक्चर में कट आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको वर्टिकल सेक्शन को ही ध्यान देना है। बाकी और सेक्शन सब चालू रहेंगे, आपके वर्टिकल सेक्शन के ही फॉल्ट रहेंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से रहता है वर्टिकल सेक्शन को। तो वर्टिकल सेक्शन को आज हम पहचानेंगे कैसे, वो देखेंगे। वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज किस तरह से आते हैं, कहाँ कहाँ से कितने कितने वोल्ट आते हैं, सिस्टम आईसी कितना वोल्ट देती है उसको ऑन करने के लिए, और जो पावर सप्लाई से कितने वोल्ट आते हैं वर्टिकल आईसी पे, और वो वोल्टेज कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे पावर सप्लाई से वोल्टेज बन के आते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन से पिन पे वोल्टेज आते हैं और कौन से पिन पे कितना वोल्टेज आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो वर्टिकल सेक्शन के सबसे पहले फॉल्ट के बारे में जाने। तो आपको बता दिया कि अगर आपके सेंटर में ऐसी एक लाइन आ रही है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वर्टिकल आईसी के वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है। समझ लो वर्टिकल आईसी ऐसे इसका पिन्स रहते हैं, ठीक है, ऐसे वर्टिकल आईसी के पिन बने होते हैं, इस तरह से रहते हैं, 7 पिन के रहते हैं और ज़्यादा पिन के भी रहते हैं। तो हम 7 पिन वाला पहले देखते हैं, जिसका नंबर होता है 78040, 78041 और 9302। इस तरह से नंबर आपको वर्टिकल आईसी के दिखेंगे, ठीक है। ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों का जो पिन है 7 पिन की आईसी है, ठीक है। तो आपको जो हमेशा आपके वोल्टेज कहाँ चेक करने हैं, इस पिन पे चेक करने हैं और इस पिन पे चेक करने हैं। ये पिन ये सब में ये पिन क्या होते हैं, ग्राउंड होते हैं, ठीक है। ये जो पिन होते हैं ये ग्राउंड किया जाता है। अभी वो आपको देखना है किस तरह से ग्राउंड किया है। अगर ये सप्लाई जो वर्टिकल आईसी से सप्लाई जो आ रही है, अगर ये सीधा ही पावर सप्लाई से बना के दिया है तो यहाँ पर 27 से लेके 30 वोल्ट तक आएंगे, यहाँ पर भी 27 से लेके 30 वोल्ट तक आएंगे। ये पिन को ग्राउंड किया रहेगा, ठीक है, इस तरह से। इस पिन पे आपके पिन नंबर 1 इसको बोलते हैं और पिन नंबर 7 आपका ये है। इस पिन पे आपको 1.92 के आसपास आएगा वोल्टेज, ठीक है, बिना आईसी डाले, बिना आईसी आपको आईसी नहीं लगाया है तो इस तरह से आपको वोल्टेज दिखेंगे। इस पॉइंट पे आपको 3.92 या 3.72 ऐसे वोल्टेज मिलेंगे। इस पिन पे आपको 25 वोल्ट के आसपास मिलेंगे, बिना आईसी डालने का स्टेटस है। आईसी नहीं डाले हो तो ये सब दिखेगा, 2573 वोल्ट ऐसे मिलेंगे। और इस पॉइंट पे आपका आउटपुट का पिन है, ये पिन हमारे जो वो योग के कनेक्टर होते हैं उस पे जाते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट के आसपास मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर इससे ऐसे वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। ये पिन आपका ग्राउंड का पिन है, आपको कैपिटल में दिखता है ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज, ये आपका सप्लाई का पिन है, ये आपका ग्राउंड है। और दूसरा केस, अगर ये सब पावर, इन केस ऑफ पावर सप्लाई से दिया है तो, ठीक है, पावर सप्लाई से दिया है तो ये इस तरह से रहेंगे, ठीक है। सप्लाई जो है पावर सप्लाई से दिया है तो इस पे, ठीक है। अगर ये सप्लाई जो है अगर हमारी EST से बन के आ रही है, EST से भी बन के आती है और डायरेक्ट पावर सप्लाई से भी दिया जाता है। अगर EST से बन के आ रही है तो हमारे वोल्टेज इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। ये 3 पिन हो गए। ये आपका वर्टिकल आईसी लगी है, इसके ये 7 पिन है। इस पे आपको 12 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट के आसपास मिलेंगे, 18 वोल्ट भी मिल सकते हैं, 18 वोल्ट ले देता हूँ, ठीक है। इस पे भी आपको सेम 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट के आसपास मिलेंगे, ठीक है। इस पे आपको -12 वोल्ट से लेके -18 वोल्ट तक के आसपास मिलेंगे, ठीक है। माइनस सप्लाई इस पे आएगी जब भी इस कंडीशन में ऐसा रहेंगे तो। अगर ये सप्लाई EST से आ रही तब, EST से सप्लाई आ रही तब, ठीक है। इसको फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है, फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, उससे आ रही है तो आपको इस तरह से मिलेंगे। ये आपके पिन पे पल्स सेम रहेंगे,
इस पे भी आपके सप्लाई सेम रहेंगे। ये आउटपुट आपका सेम रहेगा, 12 से 15 वोल्ट मिल सकते हैं। ये आपका पिन जो होते हैं इस पे पल्स आएंगे, ठीक है। जो भी वोल्टेज 3.9 वोल्ट जो भी आएंगे पल्स, इस तरह से पल्सेस बने रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पावर सप्लाई कंडीशन है। ये पावर सप्लाई जब इसकी सप्लाई बनाई जाएगी तो इस तरह से आएंगे, अगर EST से बनाई जाएंगी तो इस तरह से इसके सप्लाई आएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अभी ऑनलाइन चेक करने के लिए, तो आपको बताते हैं किस तरह से आते हैं। तो पूरा सेक्शन यही है। तो अब हम लोग सेक्शन देखते हैं कि सेक्शन कैसे बनाया है पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई से इसकी सप्लाई कैसे आती है, इसका सेक्शन को कैसे पहचाने और सब। और ये मेन IC जो देती है, ये जो पल्सेस जो आ रहे हैं आपको, ये मेन IC से आती है। सिस्टम IC जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रोम IC बोल सकते हैं, सिस्टम IC बोल सकते हैं, जो मेन IC है आपकी, ठीक है। ये पल्स, ये इसके पल्सेस कभी आएंगे जब आप स्विच से पावर ऑन करते हैं, आपकी की से आप पावर ऑन करते हो। पहले तो पावर स्विच से आप पावर ऑन करेंगे 230 वोल्ट का, फिर उसके बाद अगर टीवी डायरेक्ट ऑन नहीं हो रही है तो आप माइक्रो स्विच प्रेस करते हो तो जाके टीवी आपका ऑन होता है ना। अगर जब आप माइक्रो स्विच प्रेस करते हो ना तो जाके सप्लाई बनती है, या रिमोट से पावर का बटन दबाते हो तब जाके सप्लाई बनती है, ठीक है। ये दोनों सप्लाई, ठीक है। उसके पहले यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। जब आप पावर से ऑन करोगे पावर बटन से रिमोट के, तो ही ये सप्लाई बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी देखेंगे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में भी सेम यही काम होता है। तो हम पहले आज वर्टिकल सेक्शन ही देखते हैं किस तरह से है, तो वर्टिकल सेक्शन बाद में देखेंगे। तो हम लोग अभी चलते हैं ऑनलाइन चेक करने के लिए। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप चाहिए तो नोट कर लो, कहीं पे लिख के ले लेना, ठीक है। अभी हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं। तो ये समझ लो ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें हम वर्टिकल सेक्शन पहचाने कैसे आपको बता देता हूँ। वर्टिकल सेक्शन को आपको पहचानना है। ये देखो वर्टिकल कनेक्टर दिया है, यहाँ से सप्लाई बन के यहाँ पर जाती है, ठीक है। ये दोनों पिन, ठीक है, यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई, ये पिन नंबर इससे जाती है, ये पिन से जाती है सप्लाई, ठीक है। देखो आपको दिखाया कनेक्शन दिखा रहा है, यहाँ से पिन सप्लाई निकली है, इस तरह से यहाँ पर गई है और सीधा कनेक्टर पे गई है। यहाँ से रेजिस्टेंस मार के यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो हमारा सप्लाई का पिन है, ये पिन हमारा ग्राउंड है। आपको मालूम है ग्राउंड कब होता है और माइनस सप्लाई कब आती है इस पर। और ये देखो पिन हमारा है जिस पे हमारा सप्लाई आएगा, इस पर हमारे वर्टिकल पल्स आएंगे, ठीक है। जो वर्टिकल पल्स बोलते हैं वोल्टेज होता है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी आएगा। पल्स का कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो वोल्टेज ही है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ये अपना वोल्टेज आते हैं 25 वोल्ट, आपको पता है ये हमारा आउटपुट का पिन है। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम रहेंगे IC लगाने के बाद। ये वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम रहेंगे IC लगाने के बाद। IC लगाने के पहले ये वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग, तो यहाँ पर सप्लाई ये कैसे बन के आ रही है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सप्लाई देखो यहाँ से हमारा 27 वोल्ट बनता है। देखो ये डायोड ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई ये हमारा है, ये हमारा पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई से SMPS मार्क लगाया हुआ है, SMPS से बाद एक डायोड लगाया हुआ है। डायोड लगाने के बाद यहाँ पर देखिए आप 27 का सप्लाई, 27 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई आपको मिल जाएगी। ये 27 वोल्ट हमारा सीधा ही एक रजिस्टेंस मारा है। रजिस्टेंस किस तरह से लगाया हुआ है देख लेते हैं। देखिए ये रजिस्टेंस हमारा लगाया हुआ है, ठीक है, 1 ohms का रजिस्टर है। आपको दिखा देता हूँ, ये रजिस्टर हमारा है 1 ohms का, ठीक है। ये रजिस्टर के बाद एक कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर के बाद सीधा ही सप्लाई यहाँ पर जाती है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रजिस्टर लगाया हुआ है। रजिस्टर के बाद आएंगे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर है ना, नहीं सॉरी यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पर है। ये आया आगे, आपको कैपेसिटर यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ये कैपेसिटर लगाए हैं, हाँ ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्ले, यहाँ से पिन, यहाँ से पिन, यहाँ से पिन डायोड मारा हुआ है। यहाँ पर कैपेसिटर एक और लगाया हुआ है, ठीक है। ये सब यहाँ पर देखो कैपेसिटर एक और लगाया हुआ है। फिर यहाँ से डायोड मार के ये सप्लाई सीधा ये पिन को जाता है, ठीक है। यहाँ आपको सप्लाई मार के ये पिन को सीधा सप्लाई जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये सीधा देखो सप्लाई यहाँ पर आया है और इसके बाद डायोड मार के सप्लाई यहाँ पर गया हुआ है। आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा मैं वैसे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई आपको 27 वोल्ट आएंगे, यहाँ पर भी 27, 28 आपको 30 वोल्ट के आसपास ही आएंगे, 30 वोल्ट की नहीं रिपोर्ट रहेंगे। और यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिलेंगे। तो सप्लाई आपने देख लिया किस तरह से आ रहे हैं। तो सप्लाई चेक भी करेंगे हम लोग ऑनलाइन। तो मैं सबसे पहला कनेक्टर लगाता हूँ सर, पावर कनेक्टर में लगाता हूँ। तो मैंने पावर कनेक्टर लगा दिया है। अब सप्लाई चेक करते हैं हम लोग।
सप्लाई चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर आपके पास रख लेता हूँ इस तरह से, शायद मल्टीमीटर दिखे ना। ठीक है, तो हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज सबसे पहले आपको ये दोनों, आपका रेड प्रॉप है, ब्लैक प्रॉप है, तो इसमें से आपको इसमें से ग्राउंड करना है। तो एक मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ग्राउंड कर दिया है। तो अभी ग्राउंड करने के बाद देखो आपको ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर वोल्टेज भी चेक करते हैं किस तरह से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। आपको 26 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, यही 26 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, 26 वोल्ट आ रहे हैं, 30 वोल्ट के नियर कम है। तो ये सप्लाई सीधा हमारा यहाँ पर आएंगे, आ रहे हैं। उसके बाद ये सप्लाई हमको इस पॉइंट पे मिलेंगे, मिल रहे हैं। ये पिन हमारा ग्राउंड है। आपको यहाँ पर आपको दिखाता है, देखो यहाँ पर 0 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं आ रहे, और यहाँ पर भी आपको वही वोल्ट मिलेंगे, 27 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी मेरा टीवी ऑन है कि ऑफ है वो चेक करते हो। तो मेरा टीवी अभी यहाँ पर ऑन है। ऑन है मतलब कि मेरी सब जो ये मेन आईसी है उसको 8 वोल्ट मिल गए हैं, इसीलिए सप्लाई सीधा यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। मैं सप्लाई को बंद करता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर टीवी को ऑफ कर देता हूँ। टीवी का ऑफ मतलब कि सब सेक्शन आपका सप्लाई सब ऑन रहेगा, लेकिन यहाँ का जो आईसी पल्स दे रही है वो बंद कर देगी। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बंद नहीं होगा। बंद करने से पहले हम लोग सब सप्लाई और भी चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा दिए 1.98 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज जो आ रहे हैं वो 3.49 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं, आपको दिखने का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 3.49 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। इस पॉइंट पे मेरा आउटपुट का पिन है, तो यहाँ पर मेरा वोल्टेज कम आएंगे क्योंकि आईसी लगी नहीं है। तो आईसी यहाँ से आउट करती वोल्टेज। तो और पॉइंट पे हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा आउटपुट का पिन है, उस पर अभी वोल्टेज तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस पे वोल्टेज कभी आएंगे जब आपका आईसी लगा हो और आईसी ऑन हो, ये पल्सेस मिलेंगे यहाँ पर, तब जाके यहाँ से आउटपुट मिलेगा आपको, नहीं तो आपको यहाँ से आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आउटपुट जो वोल्टेज है वो ये दोनों पल्सेस जो आ रहे हैं ऐसे पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 पे, प्लस ये तीनों वोल्टेज जो आपका यहाँ पर 27 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर ये आपका 27 वोल्ट और ये ग्राउंड, ये सब वोल्टेज आपको मिलेंगे तो जाके यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आएंगे। यहाँ पर भी आपको 27 वोल्ट आएंगे। तो ये वोल्टेज भी 27 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका वोल्टेज कन्फिगरेशन। आपको सेक्शन बताया, सेक्शन ये है सेक्शन इसका। ठीक है, और ये पल्सेस मेरा पिन नंबर 16 से आती है। ये जो होता है जो 1 वोल्टेज आ रहे हैं 1.98, तो ये हमको आईसी यहाँ से आईसी के पास से हमको 4 वोल्ट के आसपास मिलती है। तो हम लोग देखते हैं पिन नंबर किस पे आती है। तो मैंने आपका डेटा शीट बनाया है, तो मैं आपको डेटा शीट थोड़ा दिखा देता हूँ। तो किस तरह से है उसका डेटा शीट। आप यहाँ से डेटा शीट देखो, डेटा शीट आपको दिखाता है, पूरे आईसी का डेटा शीट है।
ठीक है। तो मैंने आईसी का डेटा शीट पूरा निकाल के रखा है, तो आईसी को दिखाता हूँ। तो पिन नंबर 1 मेरा 0 वोल्ट, पिन नंबर 2 पे 5 वोल्ट, पिन नंबर 3 पे 0 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज आते हैं। और मेरा जो वर्टिकल आउट पिन नंबर जो 16, देखो यहाँ पर पिन नंबर जो मेरा 16 है, वहाँ पर मेरा वर्टिकल आउट वी आउट लिखा है, मतलब वर्टिकल पल्स आउट होगा, वो कितना वोल्ट है 4.48। ठीक है, ये वोल्टेज मेरे आईसी से आउट होते हैं। ठीक है, पिन नंबर 16 से हमको 4.48 आउट वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 4.48 आउट हो रहे हैं। ठीक है, पिन नंबर 16 से वर्टिकल। और यहाँ पर पिन नंबर 13 जो होता है वो मेरा एच आउट, मतलब हॉरिजॉन्टल पल्स आउट करता है, वो 2.32 वोल्ट रहता है। एबीएल के लिए हमारा आउट होता है, वो वोल्टेज कितना रहता है 2.17 वोल्ट होता है पिन नंबर 12 से। तो ये सब मेरे वोल्टेज आईसी आउट करते हैं, आईसी से आउट होता है वोल्टेज। ठीक है, जब इसको 8 वोल्ट मिलता है तो ये वोल्टेज आउट होते हैं। ठीक है, जो ये पिन नंबर 17 है वहाँ से इसको 8 वोल्ट मिलेंगे, तो जाके ये सब सप्लाई बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आईसी आउट करती है अपने पास से। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आईसी से कौन से कहाँ से आउट कर रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं आईसी तक। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कहाँ से पिन से कैसे आउट कर रहे हैं। तो ये मेरी सिस्टम आईसी है। ठीक है, जो ये सिस्टम आईसी है, यहाँ के पिन नंबर 16 से वो पल्स आउट हो रहे हैं 4.48 वोल्ट जो भी है वर्टिकल के लिए। तो मुझे एक प्रॉब यहाँ पर ग्राउंड ही करना है। तो ये हम लोग सप्लाई चेक करते हैं यहाँ से, मीटर में आपके सामने होता है, तो इस तरह से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक ग्राउंड कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 16, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरा पिन जो था ये मेरा एबीएल का पिन था, तो इस पर 2 पॉइंट के आसपास वोल्टेज आ रहे थे। ठीक है, पिन नंबर 12 मेरा एबीएल है, तो इस पर मेरा 2 पॉइंट आसपास वोल्टेज आ रहे हैं 2.44। और जो पिन नंबर मेरा 13 था वो मेरा एच आउट था, उस पर 5 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर आएंगे तो 2 वोल्ट के आसपास 2.3 वोल्ट के आसपास एबीएल एच आउट आ रहा है। और उसके बाद मेरा 12 13 14 15 और 16 ये मेरा वर्टिकल का पल्स है। तो इस पर हम लोग देखते हैं कितने वोल्ट आउट हो रहे हैं। तो यहाँ से 16 पिन नंबर 16 इस तरह से मेरा 4.48 वोल्ट आउट हो रहे हैं। ठीक है, आपको बताया था ये पल्स सीधा ही मेरे आईसी के जाते हैं। यहाँ पे ये इसका कनेक्शन सीधा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मारा हुआ है जो हाई वैल्यू का है, तो उसने सीधा ही वोल्टेज मेरा 1.98 दे दिया है, 1.98 करके दिया। उसके बाद ये मेरे 1.9 वोल्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ से ठीक है, ये पिन पे वोल्टेज अभी जब आईसी डालूंगा तो ये पिन और ये पिन का वोल्टेज जो होता है सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रहा वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन का बिना आईसी का लगाए हुए। अभी हम लोग आईसी लगा के देखते हैं किस तरह से वोल्टेज आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको ये एक सेपरेट वीडियो रखता हूँ मैं। ठीक है, आपके लिए। और दूसरा जो हम आईसी लगा के देखेंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।